सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। राजस्थान में जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण जो प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है जलवायु वर्गीकरण के बारे में। इसे पहले वाली क्लास के अंदर हमने कोपेन के वर्गीकरण के बारे में हमने पढ़ लिया था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो पहले एक बार उस क्लास को ज़रूर देख लेना। और उसके बाद आज अपने अन्य जो व्यक्तित्व 3 वर्गीकरण हैं, थोरनवेट का और ट्री वार्था का, उन दोनों के ऊपर आज वाली क्लास के अंदर अपने पढ़ेंगे। तो ये जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण है ना, इसके अंदर अपने आज इस सेशन के अंदर चर्चा करेंगे। जो भी साथी पहली बार इस क्लास में या इस यूट्यूब चैनल में आया है, जुड़ा है, तो वो साथी एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेवे और अपने साथियों के बीच इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करना। इसमें राजस्थान जियोग्राफी आपको कंप्लीट इस चैनल के ऊपर कंप्लीट टॉपिक आपको मिलेंगे। तो अपने टॉपिक शुरू करते हैं, राज्य में जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण। जैसा कि हमने पहली क्लास में पढ़ा था कि भारतीय मौसम विभाग ने हमारे राज्य के अंदर 5 प्रकार के जलवायु प्रदेश बताए हैं। वर्षा, वनस्पति और तापमान के आधार पर शुष्क, अर्धशुष्क, उप आर्द्र, आर्द्र और अति आर्द्र। वहीं अगर अपने विशेष व्यक्तित्व वर्गीकरण की बात करें तो 3 नाम आते हैं, कोपेन का, थोरनवेट का और ट्री वार्था का। तीनों ने हमारे राजस्थान में 4 प्रकार के जलवायु प्रदेश बताए हैं, चाहे वो कोपेन हो, चाहे वो थोरनवेट हो, चाहे वो ट्री वार्था हो। तो तीनों के अंदर पहले तो 2-3 कॉमन सी बात है जो याद रखना। जैसे अगर अपने जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण की बात करें तो अपने 3 जो व्यक्तित्व के वर्गीकरण हैं उनके ऊपर चर्चा करते हैं। जैसे एक तो है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, जो हमने पहली क्लास के अंदर पढ़ लिया था। अगर नहीं देखी तो वो क्लास एक बार ज़रूर देख लेना। और इसके अलावा एक है थोरनवेट का जलवायु वर्गीकरण, और एक इसमें अपने पढ़ते हैं ट्री वार्था का जलवायु वर्गीकरण। ट्री वार्था का जलवायु वर्गीकरण, ये 3 वर्गीकरण जो है वो हमें पढ़ने होते हैं। प्रत्येक परीक्षा के लिए 3 महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब देखो 2-3 बातें याद रखना कि जो तीनों के वर्गीकरण थे, इन्होंने अपने वर्गीकरण का आधार क्या माना था, है ना। प्रश्न यहाँ से सीधा सा आता है, तो याद रखो कोपेन के वर्गीकरण का जो आधार था वो क्या था, वनस्पति था। थोरनवेट के वर्गीकरण का जो आधार था वो क्या था, वर्षा व तापमान, और इसके अलावा वनस्पति। वनस्पति मुख्य जो आधार है वो कोपेन का है, थोरनवेट का मुख्य आधार है वर्षा व तापमान। ट्री वार्था की बात करें तो ट्री वार्था के वर्गीकरण का मुख्य आधार है वाष्प उत्सर्जन, तापांतरण। इसके अलावा इसने अपना आधार बनाया था वर्षा व तापमान को। वर्षा व तापमान जो मुख्य आधार है वो किसका है, थोरनवेट का है। और वनस्पति मुख्य आधार किसका है, कोपेन का है। और हमने ये सीधा सा पहली क्लास में याद किया था कि किसी भी विदेशी का नाम आ जाए और आपसे पूछे कि कितने प्रकार की जलवायु उसने राजस्थान में बताई है, तो सीधा सा उत्तर होगा कोई भी विदेशी आ जाए तो हमें 4 प्रकार की जलवायु बतानी है। प्रत्येक विदेशी ने हमारे राज्य को 4 प्रकार के जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया था। यह सिंपल बात ही हमने पहली क्लास में इनके ऊपर अपने चर्चा की थी। तो आज इस क्लास के अंदर अपने थोरनवेट का वर्गीकरण और ट्री वार्था के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करना है। अब देखो, जैसा कि हमने पहली क्लास में ये पढ़ा था कि तीनों को याद करने का और प्रश्नों को सही करने का सबसे बढ़िया तरीका है तो तीनों के जो काल्पनिक मैप है, रफ जो मैप है, वो अपने दिमाग में सेट कर लो कि किसने किस आधार से किस प्रकार से राज्य के 4 टुकड़े किए थे। तो प्रश्नों को सही करना ना बहुत आसान हो जाता है। और ये मान लो कि ये इनके जो प्रश्न होंगे वो आपके लिए एग्ज़ाम में एक बोनस का नंबर होंगे। सही करने बड़े आसान है। चलो अपने बिना देरी किए टॉपिक पर आते हैं। पहले देखो थोरनवेट का जलवायु वर्गीकरण। साथ साथ में ना कॉपी के अंदर नोट करते जाना और साथ साथ में नोट्स भी बनाना। अपने याद करते हैं पहले थोरनवेट का जलवायु वर्गीकरण। आधार क्या माना था इसने, वर्षा, तापमान और इसके अलावा वनस्पति। और इसने हमारे राजस्थान में कितने प्रकार के जलवायु प्रदेश बताए थे, 4 प्रकार के। कोई भी विदेशी आ जाए 4 प्रकार के ही बताएगा। अब हमें क्या करना है, थोरनवेट के जो 4 प्रकार के जलवायु प्रदेश है इसका एक रफ नक्शा दिमाग में सेट करना है। देखिएगा, ये अपना
राजस्थान है। ठीक है, इस राजस्थान को कोपेन ने 4 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया। समझ में आ गया। अब हमें थोर्नवेट का रफ नक्शा याद करना है, तो सबसे बढ़िया तरीका है दिमाग में रखो वर्षा को। वर्षा के आधार पर ये हमारे राजस्थान के 4 टुकड़े करेगा। कैसे करेगा समझना। जैसलमेर वाले भाग में सबसे कम बारिश हो रही है, तो जैसलमेर वाले भाग को अलग कर दो। जैसलमेर वाले भाग से थोड़ी ज़्यादा बारिश होती है पुराने वाले बीकानेर संभाग में। पुराने वाले बीकानेर संभाग का मतलब है गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, ये भाग अलग कर दो। सबसे कम बारिश वाला जैसलमेर अलग हो गया, उससे ज़्यादा बारिश वाला बीकानेर संभाग अलग हो गया। मध्य और पूर्वी राज्य में लगभग औसतन एक जितनी सी बारिश होती है, एक में रख दिया। और दक्षिणी जो राजस्थान है, इस वाले भाग में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो दक्षिणी राजस्थान को इसने क्या किया, अलग कर दिया। ठीक है, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी राज्य को इसने अलग कर दिया। तो इसने इस प्रकार से हमारे राजस्थान के जलवायु प्रदेशों के आधार पर कितने टुकड़े कर दिए, 4 टुकड़े कर दिए, और 4 प्रकार की जलवायु हमारे राज्य में इसने बता दी। रफ डायग्राम कैसे याद करोगे, सिंपल तरीका, वर्षा को दिमाग में रखना है। सबसे कम बारिश हो रही है, जैसलमेर को अलग कर दिया। उससे ज़्यादा बारिश हो रही है बीकानेर संभाग में, इसको अलग कर दो। मध्य और पूर्व में लगभग एक जैसी बारिश है, तो इसको एक में रखो। और दक्षिणी पूर्वी राज्य में सबसे ज़्यादा बारिश हो रही है, उसको हमने अलग कर दिया। अब देखना, अब क्या हुआ कि जैसलमेर वाला जो भाग है ना, ये जैसलमेर वाला जो भाग है, ये भाग पूर्णतः मरुस्थलीय जलवायु का हिस्सा है। ठीक है, किसका है, मरुस्थलीय जलवायु का हिस्सा है। अब देखो एक बात ध्यान दो, हम क्या पढ़ते हैं, हम जब जलवायु अपने राजस्थान में पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि अधिकांश राजस्थान की जो जलवायु है वो उपोष्ण कटिबंध है। थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ, समझने का प्रयास करना कि अधिकांश राजस्थान की जो जलवायु है वो उपोष्ण कटिबंध है। कैसी है, उपोष्ण कटिबंध है। और डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिलों की जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंध है। उष्ण कटिबंध है ना। जलवायु वाले टॉपिक में हमने पढ़ते हैं, अक्षांशों के कारण ऐसा हुआ था कि 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा से निकलती है, तो 23.5 डिग्री के दक्षिणी साइड में यानी कि भूमध्य रेखा के आसपास में उष्ण कटिबंध है, और कर्क रेखा से ऊपर उपोष्ण कटिबंध है। तो अधिकांश राजस्थान की जलवायु पर उपोष्ण कटिबंध का प्रभाव है। लेकिन थोर्नवेट ये मानता है कि राजस्थान में जिस प्रकार की जलवायु है वो जलवायु तो उष्ण कटिबंध जलवायु के जैसी है, तो इसलिए थोर्नवेट हमारे राजस्थान की जलवायु को उष्ण कटिबंध मानता है। क्या मानता है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु मानता है कौन, थोर्नवेट। जबकि अधिकांश राजस्थान की जलवायु वैसे देखा जाए तो उपोष्ण कटिबंध है। उष्ण कटिबंध तो 2 जिलों में है, डूंगरपुर व बांसवाड़ा में। लेकिन थोर्नवेट क्या मानता है, उष्ण कटिबंध मानता है। इसलिए ये अपने कोड के आगे क्या लिख देगा, ए, यानी कि इक्वेटी रेखा, भूमध्य रेखा के आसपास की जो जलवायु है मतलब उष्ण कटिबंध है। ठीक है, और उसके बाद ये कहता है कि मरुस्थल का जो ये जैसलमेर वाला भाग है ना, ये पूर्ण रूप से ड्राई है, यानी कि चाहे ग्रीष्म ऋतु हो, चाहे वर्षा ऋतु हो, चाहे शीत ऋतु हो, यहाँ पर बरसात होती नहीं है। जबकि याद करो कोपेन ने क्या कहा था, कोपेन ने छोटा डब्ल्यू लिखा था, यानी कि विंटर ड्राई है। यानी कि राजस्थान के अंदर अगर अपने बात करें तो शीत ऋतु की अगर बात करें तो शीत ऋतु में वर्षा नहीं होती, तो उसने क्या कह दिया, विंटर ड्राई है। इसका मतलब है कि वर्षा ऋतु में बारिश होती है, कोपेन ने ये माना। लेकिन थोर्नवेट ने ये कहा कि जैसलमेर वाला जो भाग है यहाँ पर तो चाहे वर्षा ऋतु हो, चाहे शीत ऋतु हो, कोई भी ऋतु हो, वर्षा होती नहीं है, ये पूर्ण रूप से ड्राई है। तो यहाँ पर इसने कोड क्या बना दिया, EA, यानी कि उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु। क्या बन गया, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु। उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु,
यानी कि यहाँ की जलवायु जो है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म है, मरुस्थलीय टाइप की जलवायु है। ई का मतलब है मरुस्थलीय जलवायु, बहुत ज़्यादा गर्म। ए का मतलब है इक्वेटी रेखा के आसपास, मतलब उष्णकटिबंधीय। और डी का मतलब है पूर्णतः ड्राई है, बरसात यहाँ होती नहीं है। तो कोड क्या बन गया? EA/D बन गया। ठीक, उसके बाद आ जाओ उत्तरी राजस्थान के अंदर। अब उत्तरी राजस्थान वाला जो भाग है ना, ये जो भाग है ये DB/W है। इसका मतलब क्या है? B का मतलब है मरुस्थल और D का मतलब है जो अर्धशुष्क टाइप का जो मरुस्थल होता है, जिसको अगर आपको याद हो तो कोपे ने स्टेपी बोला था, S यूज किया था ना, स्टेपी, अर्धशुष्क टाइप का जो मरुस्थल है, तो इसने उसके लिए D शब्द यूज कर लिया है ना। यानी कि मरुस्थल का भाग है लेकिन पूर्णतः मरुस्थलीय जलवायु का नहीं है, यहाँ पर लगभग अर्धशुष्क टाइप की जो जलवायु है वो इस वाले मरुस्थल वाले भाग में पाई जाती है। और ये वाला जो भाग है ना, ये क्या है कि विंटर ड्राई है, यानी कि वर्षा ऋतु में यहाँ पर बरसात हो जाती है लेकिन सर्दियों में यहाँ पर बरसात नहीं होती, तो ये क्या है? विंटर ड्राई है। तो कोड क्या बना दिया? DB/W, यानी कि मरुस्थल का भाग है, मरुस्थल का भाग है, यानी कि मरुस्थलीय अर्धशुष्क जलवायु कह सकते हो, मरुस्थलीय अर्धशुष्क जलवायु, मरुस्थलीय अर्धशुष्क जलवायु यहाँ पर पाई जाती है उत्तरी राजस्थान में। और W का मतलब है विंटर ड्राई, विंटर ड्राई का मतलब है कि यहाँ पर सर्दियों में बारिश नहीं होती, वर्षा ऋतु में होती है, जबकि इस वाले भाग में तो कोई मर्जी ऋतु आ जाए बारिश होती नहीं है, ये तो पूर्ण रूप से ड्राई है। समझ में आ गया? तो पश्चिमी राजस्थान की जलवायु उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु है। उत्तरी राजस्थान के अंदर मरुस्थल है लेकिन मरुस्थलीय जलवायु नहीं है, यहाँ पर अर्धशुष्क टाइप की जलवायु है। तो DB का मतलब सीधा सा कह दो अर्धशुष्क जलवायु, या इसी को इसने कहा मिश्रित जलवायु। क्या कह दिया? मिश्रित जलवायु, मिश्रित जलवायु, यानी कि मरुस्थल है लेकिन मरुस्थलीय यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म जलवायु नहीं है, यहाँ पर अर्धशुष्क टाइप की जलवायु है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर वर्षा ऋतु में बारिश आ जाती है, तो पूर्ण रूप से शुष्क नहीं है, ये अर्धशुष्क टाइप का है उत्तरी राजस्थान, बीकानेर संभाग वाला जो एरिया है। ठीक, उसके बाद बाकी के जो भाग है, बाकी के भाग में उसने कह दिया DA/W, यानी कि DA/W का मतलब है कि ये एक प्रकार से ना आर्द्र जलवायु का भाग है ना, आर्द्र जलवायु का भाग है। लेकिन A का मतलब क्या है? A का मतलब है इक्वेटी रेखा, इक्वेटी रेखा का मतलब है उष्ण कटिबंध वाला भाग है, यहाँ पर भी उष्ण कटिबंध प्रकार की जलवायु है। लेकिन यहाँ पर D का मतलब यहाँ पर हो गया कि ये भी अधिकांश जो एरिया है वो मरुस्थल के अंतर्गत आता है, और यहाँ पर भी क्या है? विंटर ड्राई है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ की जो जलवायु है ये उष्ण आर्द्र या उप आर्द्र जलवायु, उप आर्द्र जलवायु है। DA का मतलब जो लगभग मध्य राजस्थान में है, और यहाँ पर भी क्या है? विंटर ड्राई है। ठीक, उसके बाद दक्षिणी राजस्थान की जलवायु उसने कह दी CA/W, CA/W। C का मतलब सीधा सा यहाँ पर मानसूनी जलवायु का मतलब है ना। जैसे कोपेन ने अपने ये मान लो कि पूर्वी राजस्थान में कहा था CWG, है ना। C का मतलब है मानसूनी जलवायु का जो प्रभाव है, आर्द्र टाइप वाली जो जलवायु है वो C है। लेकिन यहाँ पर A है, मतलब ये भी उष्ण कटिबंध जलवायु वाला भाग है, क्योंकि थॉर्नवेट क्या मानता है? अधिकांश राज्य की जलवायु उष्ण कटिबंध मानता है, तो लगभग में देखो वो A लिख रहा है। A का मतलब है उष्ण कटिबंधीय जलवायु, और यहाँ पर भी क्या है? विंटर ड्राई है। तो यहाँ पर भी क्या? विंटर ड्राई का मतलब है कि सर्दियों का जो टाइम है वो यहाँ पर भी क्या रहता है? शुष्क रहता है। यहाँ पर जो बारिश होती है वो लगभग कब होती है? वर्षा ऋतु के अंदर होती है। तो यहाँ पर अपने कह सकते हैं उष्ण
कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। ठीक है, ये थॉर्नवेट के 4 कोड हो जाएंगे। अब देखो कोड जो है ना, इनको याद करने का प्रयास करना, कोड बड़े महत्वपूर्ण है। और याद कैसे करना है वो तरीका भी देखो आसान है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अब ध्यान देना, थॉर्नवेट ने हमारे राजस्थान की जलवायु के कितने टुकड़े किए? 4 टुकड़े किए, इतना याद है। मेन किस आधार पर 4 टुकड़े किए? वर्षा के आधार पर। तो क्या किया, जैसलमेर में सबसे कम बारिश हो रही है, बीकानेर संभाग में उससे ज़्यादा बारिश हो रही है, दक्षिणी राजस्थान में सबसे ज़्यादा बारिश हो रही है, और मध्य और पूर्व में लगभग एक जैसी सी बारिश हो रही है। ये इसने 4 टुकड़े कर दिए, जैसलमेर, बीकानेर संभाग, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, तो मध्य पूर्वी राज्य में एक में रह गया। अब 4 कोड याद करने हैं, सिंपल सा तरीका याद करो। डी, डी के बाद क्या आता है? ई, वापिस डी, फिर आता है सी। डी ई डी सी, डी ई डी सी। बाद में लिख दो बी और ट्रिपल ए, ये इसके 4 कोड बन गए। डी ई डी सी, बी और ट्रिपल ए। जिस क्रम में कोड बने उस क्रम में इनको सेट कर दो। सबसे ऊपर कोड कौन सा है? डी बी, उसके बाद ई ए, उसके बाद डी ए, उसके बाद सी ए। 4 कोड हो गए, आसान है ना? डी ई डी सी, बाद में बी और ट्रिपल ए। अब क्या हुआ कि जैसलमेर वाला जो भाग है ये तो पूर्णतः ड्राई है, कभी भी यहाँ पर बारिश नहीं आती, चाहे वर्षा ऋतु है चाहे शीत ऋतु है। जबकि बाकी वाले जो धरातल है यहाँ पर वर्षा ऋतु में बारिश आ जाती है, लेकिन बाकी का जो भाग है वो क्या है? विंटर ड्राई है, सर्दियों में बारिश नहीं आती, जबकि यहाँ पर तो कभी बारिश नहीं आती। तो ये थॉर्नवेट के क्या हो गए? 4 कोड बन गए। अब याद करने का आसान तरीका ये है, अगर इनका मीनिंग आपको नहीं याद हो रहा तो सिंपल सा बस ये याद कर लो। और हकीकत है कि पेपर में प्रश्न जो आएगा वो जिले विशेष का या दिशा विशेष का आएगा, कि जैसलमेर की कैसी जलवायु है थॉर्नवेट के अनुसार, भरतपुर की कैसी जलवायु है, डूंगरपुर बांसवाड़ा की जलवायु कैसी है, हनुमानगढ़ गंगानगर की जलवायु कैसी है, या पश्चिमी राज्य की जलवायु, या पूर्वी राज्य की जलवायु, या उत्तरी राजस्थान की जलवायु, या सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करो, सही युग्म की पहचान करो। ऐसे सिंपल से प्रश्न आते हैं। तो प्रश्नों को सही करने का ये हो गया आसान सा तरीका। ठीक है, ऐसे याद करना। अब थोड़ा सा इसमें अपने डिटेल और ऐड करें। अब देखो, अब जो ये ई ए डी वाला जो भाग है ना, इस वाले भाग में याद रखना जो क्षेत्र आते हैं वो क्षेत्र, इसके अंदर एक जिला आता है लगभग पूरा का पूरा जैसलमेर। जैसलमेर के अलावा इसमें भाग आता है फलोदी जिले का। ठीक है, तो जैसलमेर और फलोदी की जो जलवायु है वो कैसी है? ई ए है थॉर्नवेट के अनुसार। उसके अलावा देखो इसमें थोड़ा बहुत बाड़मेर का भी भाग आता है, इसमें बीकानेर का भी भाग आता है। बाड़मेर का जो उत्तरी पश्चिमी भाग है ना वो थोड़ा सा इसके अंतर्गत आता है, और बीकानेर का जो पश्चिमी भाग है वो इसमें थोड़ा बहुत आता है। लेकिन ज़्यादा एरिया अगर इसमें काउंट करें तो ईए के अंदर मेन तो जिले 2 आएंगे। कौन कौन से? जैसलमेर व फलोदी। ठीक है, इसमें क्या आएगा डीबी में? तो डीबी में आने वाले जो जिले हैं वो सिंपल सा याद कर लो कि पुराने वाला जो अपना बीकानेर संभाग है, बीकानेर संभाग, बीकानेर संभाग का मतलब हो गया गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू। इन जिलों की जलवायु कैसी है? डीबी है। जैसलमेर फलोदी ईए, बीकानेर संभाग डीबी। दक्षिणी राजस्थान के जिले जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, बारां तथा प्रतापगढ़ व कोटा का दक्षिणी भाग। ठीक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़, बारां ये सीए में है। बाकी कोई मर्जी जिला आ जाए वो डीए का है। अब देखो याद करो, जैसलमेर फलोदी ईए का, बीकानेर संभाग डीबी का,
डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़, 12 सीए का। बाकी कोई मर्जी आ जाए वो डीए का। गंगापुर सिटी डीए, डीग डीए, दुद्दू डीए, ब्यावर डीए, केकड़ी डीए, कोई मर्जी आ जाए। कहने का मतलब है कि लगभग बस 15-20% याद करो। बीकानेर संभाग डीबी का। अब बीकानेर संभाग में नया जिला बीच में अनूपगढ़ है ना, तो वो भी डीबी का ही है। पुराने बीकानेर संभाग के अंदर ये अनूपगढ़ बना है ना, तो वो डीबी का। जैसलमेर फलोदी ईए का। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़, 12 सीए का। और बाकी कोई मर्जी आ जाए वो डीए का। तो ये थॉर्नवेड के अकॉर्डिंग जिलों के जो नाम है वो याद करने आसान हो गए। अब अपने यहाँ पर थोड़े मरुस्थल जल वनस्पति को थोड़ा याद रखना। जैसे ईए वाला जो भाग है ना, यहाँ पर पाई जाती है मरुस्थलीय जो वनस्पति है, यानी कि मरुद्भिद प्रकार की वनस्पति, मरुद्भिद या जीरोफाइट्स वनस्पति, जीरोफाइट्स वनस्पति इस वाले भाग में पाई जाती है, ईए वाले भाग में। तो मरुद्भिद प्रकार की वनस्पति का प्रदेश कौन सा है? ईए है, जहाँ पर लंबी जड़ और कांटेदार वाली जो वनस्पति है वो पाई जाती है। और पूर्णतः जो अर्धशुष्क वनस्पतियां हैं, जो अर्धशुष्क वनस्पति है वो डीए बी में पाई जाती है। मतलब यहाँ पर आप कह सकते हो स्टेपी वनस्पति, यानी कि छोटे घास वाली जो वनस्पति है वो डीबी में है। जैसे कोपेन में अगर आपको याद हो पिछली क्लास, तो छोटे घास वाली वनस्पति को कोपेन ने BSHW में लिखा था, है ना। यहाँ पर डीबी के अंदर स्टेपी अर्धशुष्क वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर अगर डीए की बात करें तो यहाँ पर जो है वो लगभग अर्ध मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है, क्योंकि ये देखो मरुस्थल है लेकिन पूरा नहीं है, लगभग अर्ध शुष्क जलवायु और आर्द्र जलवायु के बीच वाला भाग है। ये वाला जो मरुस्थल है ना, मध्य पूर्वी वाला, बात को समझना, ये अर्ध शुष्क और आर्द्र जलवायु के मध्य वाला जो भाग है वो है। इसीलिए तो इसको क्या बोलते हैं? उपाद्र बोलते हैं, कि अर्धशुष्क और आर्द्र के बीच में। और अर्धशुष्क और आर्द्र के बीच में क्या आती है? उपाद्र जलवायु आती है। तो अर्धशुष्क टाइप की वनस्पति डीए वाले भाग में पाई जाती है। और सीए वाला जो भाग है यहाँ पर पाई जाती है सवाना वनस्पति। कौन सी है? सवाना वनस्पति है। कौन सी है? सवाना वनस्पति है, जो सीए वाले भाग में दक्षिणी पूर्वी राज्य में पाई जाती है। ये थॉर्नवेड का वर्गीकरण है। अब देखो डिटेल में बहुत कुछ है। मानता हूँ कि इतना जब आपने पहली बार ये नक्शा देखा तो कईयों के दिमाग में ये कचरा भी हुआ होगा, लेकिन अगर स्टार्टिंग से लेकर अब तक अगर आपने इस क्लास को ध्यान से देखा, समझा, तो ये कचरा नहीं है, आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। और गारंटी है थॉर्नवेड का % सही हो जाएगा। चलो इसको अपने थोड़ा सा नोट्स के हिसाब से अगर इसको अपने लिखें, चलो देखना, नोट्स बनाओ, साथ साथ में हेडिंग लगा लो। थॉर्नवेड के अनुसार जलवायु वर्गीकरण, थॉर्नवेड के अनुसार जलवायु वर्गीकरण, ठीक है। और इसके ब्रैकेट में कर लो वर्षा, तापमान व वनस्पति। और वर्षा व तापमान को अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि मेन इसका आधार वर्षा व तापमान है, ठीक। और कितने प्रकार की जलवायु बता रहा है? 4 प्रकार की जलवायु बता रहा है, ठीक है। अब देखो, कोशिश करना साथ साथ में नोट्स बनाने की। नोट्स बनाओगे तभी फायदा मिलेगा। चलो पहले है EAD, इसका मतलब उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु। इस वाले में राजस्थान का कौन सा भाग आता है? तो लगभग याद करने के लिए दिमाग में रखो पश्चिमी राजस्थान।
पश्चिमी राजस्थान का भाग इसके अंदर अंतर्गत आता है। और इस भाग में कौन कौन से जिलों को शामिल किया गया, तो मेन रूप से अगर बात करें तो जैसलमेर व फलोदी, जैसलमेर व फलोदी जिले को। इसके अलावा याद कर लेना बीकानेर का पश्चिमी भाग व बाड़मेर का उत्तरी पश्चिमी भाग, उत्तरी पश्चिमी भाग आता है जो आंशिक है ना। बाड़मेर अगर आए ना कि बाड़मेर की जलवायु थोर्नवेट के अनुसार कैसी है, तो बाड़मेर के अंदर मेन प्राथमिकता डीए को देनी है, क्योंकि ईए के अंदर मेन प्राथमिकता जैसलमेर और फलोदी को देनी है। हाँ, ऑप्शन में अगर बाड़मेर की जलवायु पूछे डीए हो ही ना, तो फिर बाड़मेर का थोड़ा बहुत भाग ईए में आता है तो फिर ईए हो जाएगा। लेकिन आधे से ज़्यादा जो बाड़मेर है ना वो डीए में आता है, याद रखना, ठीक है। इसके अलावा इस वाले भाग में पाई जाने वाली वनस्पति, बताओ कौन सी वनस्पति पाई जाती है, तो यहाँ पर पाई जाती है मरुद्भिद, मरुद्भिद या जीरोफाइट्स वनस्पति, मरुद्भिद या जीरोफाइट्स वनस्पति पाई जाती है। और इसका प्रतिनिधित्व जो नगर या क्षेत्र है वो कौन सा है, जैसलमेर है, ठीक है। तो ये ईए के बारे में हो जाएगा। साथ साथ में नोट्स बनाया करो, नोट्स बनाओगे तो फ़ायदा मिलेगा। जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया ईए के बारे में, चलो। उसके बाद में दूसरा आता है DB, डब्ल्यू। डब्ल्यू का मतलब क्या है, विंटर ड्राई। और पश्चिमी राजस्थान में जो डी लिखा उसका मतलब क्या था, डी का मतलब था कि वो पूर्णतः ड्राई है, कोई भी ऋतु में वहाँ पर बरसात नहीं होती जैसलमेर वाली साइड में। जबकि ये जो DB है ये उत्तरी राजस्थान बीकानेर संभाग वाला, यहाँ पर वर्षा ऋतु में बारिश होती है लेकिन ये विंटर में ड्राई रहता है। और इसका मतलब क्या होगा, DB का मतलब क्या होगा, DB का मतलब हो गया मरुस्थलीय अर्धशुष्क या सीधा अर्धशुष्क या मिश्रित जलवायु, ठीक। उसके बाद इस वाले प्रदेश में कौन सा भाग आता है, तो लगभग याद रखो इसके अंदर उत्तरी राजस्थान का जो भाग है वो आता है। और इसमें सम्मिलित होने वाले ज़िले कौन कौन से हैं, तो इसमें बीकानेर संभाग है लगभग, तो गंगानगर, गंगानगर से अलग होकर नया ज़िला यहाँ पर ऐड कर लो अनूपगढ़। उसके अलावा हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू, ये वाले जो जिले हैं उसके अंदर आते हैं। और इस वाले भाग में पाई जाने वाली जो वनस्पति है वो कौन सी है, तो यहाँ पर पाई जाती है अर्धशुष्क प्रकार की वनस्पति, अर्धशुष्क वनस्पति, या आप कह सकते हो स्टेपी वनस्पति, यानी कि छोटे घास वाली वनस्पति। और इस प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाला नगर कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, बीकानेर हो जाएगा, ठीक है। ये का जैसलमेर था और DB का कौन सा हो जाएगा, बीकानेर हो जाएगा, ठीक है। ले लो स्क्रीनशॉट, आ गया समझ में। उसके बाद में आगे अपने चलते हैं, आगे आता है DA, आगे आएगा DA। तीसरा जो प्रदेश था वो कौन सा था, DA, और यहाँ पर भी विंटर ड्राई है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर DA का मतलब था कि DA का मतलब है ये वाला जो प्रदेश है ना, ये प्रदेश
अर्ध शुष्क और आर्द्र के बीच वाला भाग है, अर्ध शुष्क और आर्द्र के बीच वाला भाग है। तो ज़्यादा इसमें उलझो मत, इसको सिंपल सा एक नाम दे दो, है ना, आसान रहेगा। आप इसको नाम दे दो। ए का मतलब है उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय उपाद्र जलवायु प्रदेश, ठीक। और इस वाले प्रदेश में राजस्थान का कौन सा भाग आता है? इसके अंदर मध्य राजस्थान भी आता है और लगभग पूर्वी राजस्थान भी आता है। यानी कि इस वाले प्रदेश में अधिकांश राजस्थान आता है। इसलिए थोर्नवेट के अनुसार सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश यही है। सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा है? यही है। और इस प्रदेश का प्रतिनिधित्व जो करने वाला जो जिला है, नगर है, शहर है, वो कौन सा है? अजमेर है। और थोर्नवेट में सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा है? तो वो डीए हो जाएगा। और इस वाले भाग में पाई जाने वाली वनस्पति कौन सी है? तो वनस्पति यहाँ पर याद रख लो। एक तो यहाँ पर पाई जाती है संगन वनस्पति। कौन सी? संगन वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। पूर्वी राजस्थान में संगन वनस्पति है। तो ये डीए का हो जाएगा, ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट। उसके बाद में चौथा जो जलवायु प्रदेश था वो कौन सा था? वो था CA,W। कौन सा है? CA,W। अब ए का मतलब उष्ण कटिबंधीय है और सी का मतलब क्या है? मानसूनी जलवायु का भाग है। तो अपने इसको क्या कह सकते हैं? इसको अगर नाम देना पड़े तो अपने को इसको सिंपल सा एक नाम याद रखना है। इसको अपने कह सकते हैं उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। उष्ण कटिबंधीय, ए जो है ना इक्वेटी रेखा, भूमध्य रेखा के आसपास की जलवायु उष्ण कटिबंधीय है। तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश। इस प्रदेश में कौन सा भाग आता है? तो दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। और इस प्रदेश में आने वाले जिले कौन कौन से हैं? तो जिले हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, बारा तथा प्रतापगढ़ व कोटा का दक्षिणी भाग, ठीक है, इनका दक्षिणी भाग आता है। लगभग जो मेन जिले पूरे आते हैं वो 4 है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़ और बारा। और इस प्रदेश में पाई जाने वाली वनस्पति कौन सी है? तो दक्षिणी राजस्थान में लंबे घास वाली वनस्पति पाई जाती है, मतलब सवाना वनस्पति। और इस प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाला जो शहर, नगर या जिला है वो कौन सा है? तो इसका कौन सा हो जाएगा? डूंगरपुर। तो ये थोर्नवेट के अनुसार जलवायु वर्गीकरण हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से इसको याद रखना, ये थोर्नवेट का वर्गीकरण है। अब मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा अच्छे से कि थोर्नवेट के वर्गीकरण के अंदर ये इसका वर्गीकरण है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना जिसने नहीं लिया। पहली स्लाइड ये है, सिंपल याद करो, DEDC, B और ट्रिपल और वर्षा के आधार पर ये 4 टुकड़े हो जाएंगे। उसके बाद इनकी ये डिटेल अपने नोट्स के हिसाब से बनाओ, साथ साथ से नोट्स बनाते रहो तो बड़ा फ़ायदा मिलेगा। तो ये थोर्नवेट के अनुसार जलवायु वर्गीकरण है, ठीक है, समझ आ गया। इसके बाद अपने पढ़ते हैं ट्री वार्ता के अनुसार जलवायु वर्गीकरण।
अब इसमें याद रखना कि एक तो ये बताओ कि ट्री वार्ता के वर्गीकरण का आधार क्या था। ट्री वार्ता के वर्गीकरण का आधार, तो ट्री वार्ता के वर्गीकरण का आधार क्या रहेगा? वाष्प उत्सर्जन या वाष्पीकरण, तापांतरण और इसके अलावा वर्षा व तापमान। ठीक है, विदेशी है तो कितनी जलवायु बताएगा? 4। और याद रखना, अगर आपसे प्रश्न करे कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का संशोधित रूप किसने जारी किया, तो वो ट्री वार्ता है। ट्री वार्ता ने एक प्रकार से कोपेन ने जो हमारे जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण किया था ना, उसी का इसने एक संशोधित रूप दिया था। उसको ही थोड़ा संशोधन किया, उसको थोड़ा आसान बना दिया, और आसान बनाकर उसी वर्गीकरण को ट्री वार्ता ने एक नया रूप देकर, एक संशोधित रूप देकर उसको जारी कर दिया। और ये भी विदेशी होगा तो ये भी अपने राज्य की जलवायु को 4 भागों में बांटेगा। तो इसको भी सिंपल याद कर लो। वैसे एग्जाम परीक्षा है तो इतना ज़्यादा ये मेन है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अपने दिमाग में रखना कि ट्री वार्ता अपने राज्य को 4 जलवायु प्रदेशों में विभाजित करेगा। तो पहला काम हमारा ये है कि इसका रफ डायग्राम हमें अपने दिमाग में सेट करना है कि ये 4 टुकड़े करेगा कैसे। अब देखो, ट्री वार्ता के वर्गीकरण का सबसे मेन आधार क्या है? वाष्प उत्सर्जन और तापांतरण। बात को समझना, मुख्य आधार क्या है? वाष्प उत्सर्जन और तापांतरण। वाष्प उत्सर्जन सबसे ज्यादा वहां होता है जहां का तापमान उच्च रहता है ना। और तापांतरण वहां पर ज्यादा होता है जहां पर मोटे कण वाली मिट्टी पाई जाती है, बलुई मिट्टी। और बलुई मिट्टी होगी तो वो इलाका गर्म भी होगा, तो वहां पर वाष्प उत्सर्जन भी ज्यादा होगा और वहां पर तापांतरण भी ज्यादा होगा। और सबसे बलुई मिट्टी और सबसे गर्म वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा है? अपना पश्चिमी राजस्थान है। तो इस वाले भाग को इसने पहले अलग कर दिया। ठीक है, अब यहां पर जो रेतीली बलुई मिट्टी है, जहां पर तापमान उच्च रहता है, वर्षा की मात्रा निम्न रहती है, आर्द्रता की मात्रा भी निम्न रहती है, तो थोड़ा अगर और चलें तो इधर ये अर्धशुष्क वाला मरुस्थल है। और अर्धशुष्क वाले मरुस्थल में इसकी तुलना में यहाँ पर वाष्प उत्सर्जन की दर भी कम रहती है, और तापांतरण जो होता है वो भी यहाँ पर इसकी तुलना में कम रहता है। तो अरावली के समानांतरण वाला जो मरुस्थल है, इस मरुस्थल को इसने अलग कर दिया। ठीक, समझ में आ गया। उसके बाद क्या हुआ कि जो दक्षिणी राजस्थान का जो भाग है ना, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ वाला, थोड़ा ये झालावाड़ वाला जो भाग है, इस वाले भाग में क्या कि लाल मिट्टी का बहुत ज़्यादा जमाव है। और लाल जो मिट्टी होती है उसमें तापांतरण की दर सबसे कम पाई जाती है, जो गर्म होने में और गर्म से ठंडी होने के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। तभी तो अपने क्या था कि पुराने जो अपने मकान थे पूर्वजों के, वो लाल मिट्टी से कच्चे मकान बनाते थे, जो गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म रहते थे, क्योंकि लाल मिट्टी में तापांतरण की दर सबसे कम पाई जाती है। और वाष्प उत्सर्जन की दर भी उस लाल मिट्टी में बहुत कम होती है, क्योंकि वो लाल मिट्टी ठंडी रहती है और तापमान के हिसाब से वो अपना जो टेम्परेचर है वो अपने आप में उस चीज़ को मैनेज कर लेती है। तो इधर जो लाल मिट्टी वाला जो क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र को इसने अलग कर दिया। तो इधर ये बच गया काली और जलोढ़ मिट्टी वाला, जो लाल मिट्टी से अलग है। तो इसने ये राज्य के 4 टुकड़े कर दिए, क्योंकि इसका मेन आधार क्या था? वाष्प उत्सर्जन। तो मरुस्थल जैसलमेर में ज़्यादा होगा, उससे थोड़ा कम अर्धशुष्क वाले मरुस्थल में, जो अरावली के पश्चिमी साइड वाला जो मरुस्थल है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा जो जलोढ़ मिट्टी वाला एरिया है। और सबसे कम जो तापांतरण रहेगा वो लाल मिट्टी वाले क्षेत्र में रहेगा। तो दक्षिणी राजस्थान को इसने अलग कर दिया। आसान है। अब देखो, ये कोपेन का संशोधित रूप ही जारी करेगा, तो ये अपने जो कोड है वो कोपेन वाले सेम यूज करेगा। जैसे यहाँ पर पहला कोड बना दिया BWHW। अब लास्ट में जो W शब्द है वो हटा देगा। क्यों? क्योंकि इधर ये पश्चिमी राजस्थान के अंदर, इधर देखो, अगर वो वर्षा को आधार मानता तो जरूर ये वो विंटर ड्राई बोलता, लेकिन उसने आधार किसको माना? वाष्प उत्सर्जन को। तो ये विंटर ड्राई नहीं कहता, ये केवल क्या कहता है? BWH।
तो यहाँ पर भी क्या कहेगा, BSH, क्योंकि यहाँ पर भी वो विंटर ड्राई नहीं बोलेगा, जबकि कोपेन ने बोला था, लास्ट में W लिखा था ना, लेकिन ये लास्ट में W नहीं लिख रहा। क्यों नहीं लिख रहा? क्योंकि इसने जब वर्गीकरण किया तो इसने वर्षा को उतनी ज़्यादा प्रमुखता नहीं दी। इसने प्रमुखता किसको दी? वाष्प उत्सर्जन और तापांतरण को। तो ये दोनों में से W शब्द को हटा देगा। ठीक है, अब जो ये वाला जो भाग है इधर ये करेगा CAW, उधर CW जाए, ये CAW करेगा। अब इधर ये विंटर ड्राई वाला जो कोड है वो यूज करेगा, और लास्ट वाला जो भाग है ये भाग तो भी अपना उष्ण कटिबंध वाला ही है, कोई भी आ जाए उसको ए तो बताना पड़ेगा। और ये कोपेन वाला सेम कर दिया AW, कोपेन वाले सेम कोड है, बस पहले वाले जो दो है वो दोनों कोपेन की तरह मरुस्थल को ही कवर कर रहे हैं। फर्क कितना है कि लास्ट में उसने W लिखा, इसने नहीं लिखा, विंटर ड्राई नहीं यूज किया। पूर्व में CWG लिखा, इसने CAW लिख दिया और इधर AW कर दिया। तो ये ट्री वार्ता का वर्गीकरण हो जाएगा। बस रफ डायग्राम थोड़ा सा याद रखना। बाकी देखो यहाँ पर पाई जाने वाली जो वनस्पति है वो कौन सी है? मरुद्विद या जीरोफाइट्स वनस्पति है। मरुद्विद या जीरोफाइट्स वनस्पति। ठीक, यहाँ पर पाई जाती है स्टेपी वनस्पति, स्टेपी वनस्पति। यहाँ पर मिलेगी अपने को संगन वनस्पति, और यहाँ पर पाई जाएगी सवाना वनस्पति। तो ये ट्री वार्ता का वर्गीकरण है, कोई इतना ज़्यादा एग्जाम के अंदर पूछा नहीं जाता, तो थोड़ा सा ये रफ डायग्राम याद रखना। मेन तो कोपेन और थोरनवेट का जो वर्गीकरण है उसको ढंग से कवर कर लेना। ठीक है, तो ये अपने जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण है। इससे पहले वाली क्लास में हमने कोपेन के वर्गीकरण को पढ़ लिया था। अगर वो क्लास आपने नहीं देखी तो इस क्लास के बाद वो वाली क्लास ज़रूर एक बार ज़रूर देख लेना, ताकि बेसिक सी जो बातें हैं वो आपको ढंग से समझ में आ जाए। और क्लास के बाद मेन कमेंट बॉक्स में ऐसा ज़रूर बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी, समझ आया या नहीं आया। अगर समझ नहीं आया तो समझाने के लिए मैं और क्या प्रयास आपके लिए कर सकता हूँ वो ज़रूर बताइएगा। और कभी हार मत मानना, मेहनत करते रहो, सफलता एक दिन ज़रूर आपको मिलेगी। बाकी अपने स्वास्थ्य का ज़रूर ध्यान रखा करो। और अभी पास में त्यौहार आ रहा है, पवित्र त्यौहार है अपना दशहरा, तो दशहरे की आपको बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक ढेरों शुभकामनाएं। भगवान श्री राम आपके प्रत्येक सपने को पूरा करे। बाकी अपना ध्यान रखना। अगली क्लास में फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।